ठीक है भाई। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन इज ए कैटाबोलिक, एक्सर्गोनिक, ऑक्सीडेटिव, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ऑल लिविंग सेल्स इन ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है कि दिन में होगा रात में नहीं होगा, एवरी टाइम 24 आवर ये प्रोसेस चलती रहती है। इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू सिंपल मॉलिक्यूल एंड एनर्जी इज द लिबरेटेड, एनर्जी इज द लिबरेटेड। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है? ब्रेक होता है इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल। एनर्जी क्या होता है? कंज्यूम नहीं होता, एनर्जी लिबरेट होती है। कैटालाइटिक क्यों है? क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? ब्रेक कर रहा है, कैटलाइज हो रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल में कैटलाइज हो रहा है। ये बायोकेमिकल रिएक्शन है क्योंकि केवल कहाँ होता है? लिविंग सेल्स में होता है। ओके, विथ हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। ओके, इट इज द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। देख रहे हैं, इट इज नॉट ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव, इट इज द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ओके, बट ये कंप्लीटली भी हो सकता है, इनकम्प्लीटली भी हो सकता है। यहाँ पे हमने कहीं ये बात नहीं किया कि इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन और इन प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ठीक है। हेलो, सबको आवाज आ रही है भाई? हेलो शिवम। हाँ, इट इज द टू टाइप, वन इज द एनारोबिक, अनदर इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक एंड एरोबिक, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। Anaerobic respiration में respiratory substrate is the incompletely, it is the incompletely oxidized into the simple molecule in absence of oxygen. ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ब्रेक करता है into the simple molecule. Energy is liberated partially, पूरा नहीं एनर्जी लिबरेट होता है, it is the partially, and most of the energy is bound into the bond of end product. जो इंड प्रोडक्ट बनते हैं उनके बॉन्ड में ही क्या होती है? एनर्जी समाहित रहती है। केवल लिटिल अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है इन द फॉर्म द एटीपी। इट इज टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। सेल के कहां पे होगी? इट इज टेक प्लेस ओनली इन द साइटोप्लाज्म। इट कंसिस्ट ऑफ द टू फॉलोइंग स्टेप: ग्लाइकोलिसिस, they are break down into the ethyl alcohol and 2 molecule of the carbon dioxide and 2 ATP. okay, कुछ एनिमल्स में इट इज आल्सो ब्रेक डाउन इनटू द लैक्टिक एसिड। क्या बनाते हैं? लैक्टिक एसिड, CH3CHON COOH। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। हमारे मसल सेल में बहुत तेजी से जब हम काम करते हैं हमको बहुत तेज एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और उतने देर में ग्लाइकोलिसिस होना, फिर क्रेब्स साइकिल होना, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के एनर्जी तत्काल चाहिए। तो उसके लिए क्या करती है बॉडी? तत्काल मसल्स में क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक करते हैं और तुरंत जल्दी जल्दी एटीपी बनने लगता है।
और लेकिन ये क्या होता है, लैक्टिक एसिड भी बनता है, और ये लैक्टिक एसिड जब मसल्स के सेल्स में इकट्ठा हो जाती है तो हमें क्या होने लगता है, थकान महसूस होने लगती है, थकान महसूस होने, देखते ना आदमी बहुत देर जल्दी जल्दी काम करे तो क्या हो जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि मतलब काम कर ही नहीं पाओगे, थकान होने लगेगी। अगर उस पर भी जबरदस्ती करोगे तो इट बिकम द पैरालाइज, क्या हो जाएगा, ये पैरालाइज कर जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द ग्लूकोज, it may be the breakdown into the alcohol or it may be the breakdown into the lactic acid और generally it is lactic acid का fermentation कहाँ होता है, in the muscle cells of animals, और alcoholic fermentation बैक्टीरिया, yeast, अदर भी तमाम है जहाँ पे होता है। ओके, क्लियर। यही बात अगर एरोबिक रेस्पिरेशन के कहेंगे तो यहाँ पे जस्ट रिवर्स है एनाएरोबिक की, इट इज द it take place in presence of the oxygen and completely oxidized into the simple organic molecule and energy liberated partially नहीं mostly in the form of ATP। वहां केवल 2 ATP बनता था, जबकि यहाँ एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कितने बनेंगे, लगभग 38 मॉलिक्यूल, ठीक है। कुछ मात्रा में एनर्जी लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ द हीट। वो anaerobic respiration is take place only in the cytoplasm, but it will take place in the cytoplasm and mitochondria। कुछ प्रोसेस इसी साइटोप्लाज्म में होती है, कुछ प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ओके, it consists of the glycolysis, oxidative decarboxylation, Krebs cycle and substrate level phosphorylation, or it is also known as the electron transport chain। ओवरऑल रिएक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, वाटर मॉलिक्यूल बनाया और 6 CO2 एंड 12 H2O एंड 38 ATP। ये तो जनरल आइडिया हो गया हमारे पास व्हाट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर आप अगर इनके अंतर देखेंगे, एरोबिक एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में अंतर, क्लियर कट दिखा रहा है। पहला एरोबिक एंड एनाएरोबिक, इट टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कोई जरूरत नहीं होती है इसको ऑक्सीजन की, क्लियर। इसमें कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, इसमें इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। एंड प्रोडक्ट इसका CO2 H2 वाटर होता है, इसका एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता है, केवल निकलता है, कुछ नहीं नहीं बनता ठीक है। शॉर्ट पीरियड में जब बॉडी में एनाएरोबिक भी होगा, लेकिन ये नहीं 24 आवर एनाएरोबिक ही होगा, कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता। बट एरोबिक इट इज टेक प्लेस, जब तक जीवित है तब तक ये बंद नहीं होने वाला। ये बंद यानी जान क्या हो गई, चली गई, लाइफ नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो आप लोग ये भी देख लेंगे, आप लोग अपने से बना लीजिएगा व्हाट डिफरेंस इन बिटवीन द एनाएरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हम देखा हो क्या है, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन होता है, वही ब्रेक डाउन करता है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिनका ऑक्सीडेशन होता है इन द रेस्पिरेशन, और जिसके द्वारा वो क्या रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। एनी ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच ऑक्सीडाइज इन सेलुलर रेस्पिरेशन फॉर द रिलीजिंग द releasing energy is called respiratory substrate. It may be carbohydrate, it may be the protein, or it may be organic, or it may be fat। कुछ भी हो सकता है, तो सब कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, सिंपल ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ओके सर। On the basis of respiratory substrate, respiration is also two type। कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो रहा है उसके आधार पे भी रेस्पिरेशन को क्या किया गया, दो भागों में बांटा गया। वन इज कॉल्ड एज द फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, अदर इज कॉल्ड एज द प्लूटोनिक रेस्पिरेशन। फ्लोटिंग रेस्पिरेशन तब कहते हैं जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट फैट या कार्बोहाइड्रेट हो, फैट या कार्बोहाइड्रेट, जनरली कार्बोहाइड्रेट होता है बट फैट भी हो सकता है। ओके, तब उसे क्या कहेंगे, फ्लोटिंग। व्हेन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज द प्रोटीन, अगर प्रोटीन हमारी बॉडी का रेस्पिरेशन में खर्च होने लगे
that is called as the protoplasmic respiration. इसे क्या कहते हैं? Protoplasmic respiration. So what difference between protein and protoplasm? अगर सभी समझते हैं कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन का, अगर प्रोटीन है that is called as the protoplasmic respiration. सबसे पहले यूज होती है कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज ब्रेक कर सकते हैं, इजीली किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत मार्केट होता है, और प्रोटीन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट सिग्नल को ब्रेक कैसे करते हैं, पहले बाटा करती है, तो इजीली ब्रेक करके उसको खाती है, तो पहले आप बाटा करते हैं, तो देखिए ब्रेक उसको क्या लेते हैं, ये साइड है। अगर ऐसी बात है किससे ज्यादा मिले, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली कितना होता है, लिमिट ये हम लिमिट से लगभग 39 किलो जूल पर एनर्जी लिमिट कितना 39, जबकि वहीं अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करें कार्बोहाइड्रेट का 15.8 लगभग कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का बराबर ही है, और ऑर्गेनिक एसिड का सबसे कम। ओके, तो सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाए किससे एनर्जी मिलती है पर ग्राम, दैट इज द लिपिड, उसके बाद प्रोटीन, देन कार्बोहाइड्रेट, देन देखो हमारे बॉडी में होता क्या है, कब कुछ लेते नहीं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि बॉडी की जो प्रोटीन होती है वो कम मिलती है, ब्लड का मिलती है, तो बॉडी बनने लगती है। एक बार आप लोगों को याद होगा तो अनजारे बहुत लंबे तो बार बार ब्लड टेस्ट होता था, डॉक्टर चेक करते रहते हैं भैया कीटोन तो नहीं आने, कीटोन आने का मतलब हो गया कि बॉडी से अब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से खत्म हो गया। ब्रेन एनर्जी के लिए किसको यूज कर रही है, प्रोटीन को डिजॉल्व कर रही है, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, अब किसको यूज कर रही है, प्रोटीन को। तो उस कंडीशन में जो है सीवियर माना जाता है, और तब जबरदस्ती उनका भूख हड़ताल क्या किया जाता है, उड़वाने का, उड़वा दिया जाता है जबरदस्ती। ठीक है, ऐसा नहीं भूख हड़ताल वाले मर जाएंगे भूख से, ये केवल धमकी, ठीक है, ये केवल क्या है, थ्रेट है, या भैया देखो भूख हड़ताल है, नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, हैं मर जाएंगे। अरे चलो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, फैट खत्म हो जाए, फैट खत्म हो जाने के बाद बारी आएगी प्रोटीन की, ठीक है। ओके, तो दिस इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज तमाम कार्बोहाइड्रेट है। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, अगर मैकेनिज्म देखेंगे तो एनाएरोबिक अलग है, एरोबिक अलग है, लेकिन एनाएरोबिक एरोबिक दोनों में एक स्टेप कॉमन है, दैट इज द ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहले ग्लूकोज क्या होती है किन पे, पायरुविक एसिड, दैट इज द ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस दोनों में, चाहे एनाएरोबिक हो चाहे एरोबिक हो, दोनों में ग्लाइकोलिसिस होती है। ओके, अब ग्लाइकोलिसिस का जो पायरुविक एसिड होता है, वो पायरुविक एसिड का फेट चेंज हो जाता है वहां पे, वो एनाएरोबिक में होगा कि एरोबिक में होगा, यहाँ पे डिसाइड होगा। ग्लाइकोलिसिस का मामला क्या है, चाहे वो एनाएरोबिक हो या एरोबिक, बोथ आर द बोथ। देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है आपको, एरोबिक में इट इन्वॉल्व ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल ट्रांसपोर्ट। देखिए कैसे कार्बन ग्लूकोज है, react with the ATP and 2 ADP एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दो लगते हैं, ओके, तो खटार बनते हैं, क्या हो गया 2 ATP, दो लग रहा है खर्च हो रहा है, निकल है, तो पायरुविक एसिड एथेनॉल में कन्वर्ट हो देख रहे हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, लैक्टिक एसिड में इसका पायरुविक ये ना रिएक्ट विद द कार्बोक्सिलेज, किसके द्वारा, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेट की उपस्थिति में क्या कार्बन दे आर द टू द CH2 एसिटाल्डिहाइड, इसी को क्या कहते हैं, एसिटाल्डिहाइड। दिस एसिटाल्डिहाइड इज हाइड्रोजनेटेड इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम हाइड्रोजिनेज। तो क्या कहते हैं इसका पायरुवेट दिस आर लेटर एथेनॉल, क्या कहते हैं, एथेनॉल या जो आप दारू पी के वो मस्त है। चलिए आगे बात करेंगे, जो हमारे स्टेप बाय स्टेप द ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस है, इट ऑफ द डिफॉल्ट ग्लाइको आया लाइस, ग्लाइको मींस वो लाइस मींस उनके ब्रेक डाउन क्या है, जिससे सीरीज ऑफ रिएक्शन, इतना कि पूरा सीरीज ऑफ रिएक्शन जिसके द्वारा ग्लूकोज आर ब्रेक डाउन इनटू द 2 मॉलिक्यूल ऑफ द पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। एक स्टेप पर नहीं, इट इज सीरीज ऑफ रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज द रिवर्सिबल, क्या है, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, कुछ सारे नहीं, मोस्ट ऑफ
कौन कौन से इरिवर्सिबल है आपको बताएंगे। दिस पाथवे डिस्कवर्ड बाय द इमिडेन, मेयरहाफ एंड पार्नास, 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने खोजा था, इसीलिए इस साइकिल को इन्हीं के नाम के शॉर्ट नेम से ईएमपी, इमिडेन मेयरहाफ एंड पार्नास पाथवे, also known as the इमिडेन मेयरहाफ पार्नास पाथवे, ईएमपी पाथवे। इसके लिए ऑल आर द साइकिल ऑलरेडी आप बताइए कि काम नहीं हो ये आई वेदर एनो ये बता हम लोग हम लोग क्या होता है आई होता है। अगर एक बार ऐसा नहीं बात करेंगे इसमें उसी वी आर ट्वीट प्लस 2 फैक्टर ओके। हां ये भी बताओ कि है बस ये साइकिल मार्किंग के अंदर टू है हम इधर आड़े प्रिपरेटरी अंदर आड़े पे ऑफ पे प्रिपरेटरी के प्रिपरेशन होता है, यहां पे उसका ब्रेकडाउन होगा पे ऑफ करेगा फायरिंग कैसे बनेगा तो आड़े पे ऑफ पे। चलिए प्रिपरेटरी फेज में देखेंगे तो इट इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट इज द फास्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज में फास्फेट का जुड़ना। आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट, यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट का आइसोमर दैट इज द फ्रक्टोज 6 फास्फेट हो जाता है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट का आइसोमराइजेशन हो गया, यानी एक बार और फास्फेट जुड़ गया दैट इज कॉल्ड एज द फ्रक्टोज 6 फास्फेट। अब फोर्थ स्टेप में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट का, इट ब्रेक डाउन इनटू द वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस राइट ग्लूकोज इसको दो का एक इलाइट बॉक्स में जो फॉस्फोग्लिसराइड बना है प्रिपरेटरी फेज में, उसका क्या हो जाता है, रिमूवल ऑफ द 2 हाइड्रोजन, उसमें से 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को निकाल के और फिर उसमें एक मॉलिक्यूल और क्या जोड़ दिया जाता है, फास्फेट जोड़ दिया जाता है और बनता है क्या है, दैट इज द 1,3-डाई-पीजीए 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड 1-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड। यहाँ पे सिंथेसिस होती है की, ठीक है, फिर आइसोमराइजेशन होता है, यहाँ पे जो थर्ड कार्बन पे फास्फेट ग्रुप है वो सेकंड कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द 3-फास्फोग्लिसरिक एसिड, तो क्या कर लेंगे 2-फास्फोग्लिसरिक। फिर डिहाइड्रेशन होता है, यानी 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन क्या हो जाता है, पानी और लादा वाटर, ओके वाटर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द पीईपी फास्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। पाइरुवेट क्या कर लेता है, दे आर कन्वर्टेड इनटू द पाइरुविक एसिड, क्या हो जाता है एटीपी। दिस इज द प्रिपरेटरी फेज एंड पीआर फेज। पूरे रिएक्शन को देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जल्दी समझ आएगा। फर्स्ट था यहाँ पे क्या हुआ, फास्फोराइलेशन यहाँ पे देखिए क्या हो गया, वो 3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक कितने वाले डाइफॉस्फोग्लिसरिक से 2 में पोजीशन होगा, ओके। चेंज इनटू द 3-फास्फोग्लिसरिक 3-फास्फोग्लिसरिक, एक फास्फेट क्या हो गया एटीपी में कन्वर्ट, एटीपी में फिर हां आइसोमरेज हुआ, आइसोमरेज से 3 से 2 पे चला गया, सीधा 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड, इट इज 2-फास्फोग्लिसरिक एसिड। से पानी रिमूव हो गया, चेंज इनटू द फास्फोइनॉल पाइरुवेट, चेंज इनटू फास्फोइनॉल पाइरुवेट। देखो कहां पानी चेंज हो गया, यहां पे अच्छी ठीक है भाई। हेलो सब लोग हैं, ओके। देख रहे हैं कैसे हो रहा है, दिस इज द इट रिएक्ट विद द फास्फोग्लिसराइड एंड देन इट इज एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया, दे आर चेंज इनटू द फास्फोइनॉल पाइरुवेट। फास्फोइनॉल पाइरुवेट आर द react with the ADP, it is changed into the 2 molecule of the pyruvic acid. एंजाइम की बात करेंगे तो जहां जहां एटीपी लगे या खर्च हो, एंजाइम इज द काइनेज, ग्लूकोकाइनेज, आइसोमरेज,
फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, दिस इज द एल्डोलेज क्योंकि संघनन हो रहा है, दिस इज द आइसोमरेज, दिस एंजाइम इज द डिहाइड्रोजिनेज, कौन सा, फास्फोग्लिसरोडिहाइड्रोजिनेज। यहाँ पे क्या है, काइनेज, फास्फोग्लिसरोकाइनेज, आपस में इंटरकन्वर्टेबल एंजाइम इज द म्यूटेज, फास्फोग्लिसरोम्यूटेज, और वाटर निकल रहा है, एंजाइम इज द इनोलेज, एंड लास्ट एंजाइम इज द पायरुवेट काइनेज। ठीक है, तो आप इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर एक स्टेप में देखें, अगर आपको नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्म में बनाना है, डायरेक्ट लिखना है, तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट, फ्रक्टोज 6 डाइफास्फेट, डाइहाइड्रॉक्सी फास्फोग्लिसरॉल रिएक्शन इस बस में। स्टेप 2 रिवर्सिबल, स्टेप 4 एंड 5 रिवर्सिबल, 6 एंड 8 10 को छोड़ दीजिए, और फर्स्ट और थर्ड एंड 10 को छोड़, सारे का रिवर्सिबल। ओके, कहा ना कि मोस्ट ऑफ द हट हो जाता है, नहीं बन सका। इसमें आगे तक कैसे काम कर, कैसे आगे बढ़ेगा। आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर कल है, सबको जरा एक बार सूचित करना। अभी अब 4 बजे एक बार आप वो कर लेना। 3 बजे, अभी 4 बजे हो सकता है लोग कुछ वेट कर रहे हो। क्वेश्चन जो दे रहे हैं उसको करा करिए आप लोग। हेलो, ठीक है। हाँ, अगर उसमें नहीं लिख पा रहे हैं तो आप सीधे उसमें क्लिक कर सकते हैं, अपने कॉपी में बनाइए, लिखिए, ताकि वो समझिए होमवर्क है। ठीक है। और कल आपने टेस्ट दिया था, उसका रिजल्ट मिल गया कि नहीं सबको? हेलो, हाँ सर, मिल गया? हाँ सर, हम तो देख ही नहीं पाए। अच्छा, हाईएस्ट कितना गया है सर उसका कोरोना? उसमें हाईएस्ट गया है 25। मैक्सिमम लोगों ने उसमें क्वेश्चन गलत किया है, एक तो एंटीबायोटिक का प्रयोग लिख दिया है कई लोगों ने। एंटीवायरल है तो एंटीबायोटिक कहाँ से काम करेगा उसमें? हाँ, तो उसमें मैक्सिमम ने, और बहुत लोगों ने दे दिया नहीं, मेडिकेटेड मास्क ही यूज करना चाहिए, जबकि ऐसी कोई बाध्यता नहीं है इसमें। ओके, कपड़े का मैंने गलती से लगा दी उसे, कपड़े का। हाँ, कपड़े का भी उसने यूज कर सकते। हाँ, उसमें कोई वो जरूरी नहीं है। हाँ, तो अमूमन लोगों ने, एक लड़की ने 12 में 12 पाई है, 12 ऑब्जेक्टिव उसका सही है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन के जो जवाब दिए हैं एकदम छोटे छोटे दे दिए, तो 5-6 पॉइंट होने चाहिए। 6 नंबर का है तो 6 लक्षण तो दिखने चाहिए उसमें, कोविड वायरस के बारे में जानकारी। थोड़ा सा थ्योरी वाले में डिफरेंस हो गया। तुम्हारा 10 सही है क्वेश्चन। हेलो, 10 या 11 सही था, सी तुम्हारा 11।